हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज इस विश्राम दिन को चुना है अपने वचन के द्वारा लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें बहुत चाहता है। आप अपने जीवन में एक चीज ठान लीजिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी भी परिस्थितियां, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोग बहुत बार कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, वो कहाँ मेरे जीवन में काम कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जीवित हैं। एक बड़े प्लानिंग के लिए आप जीवित हैं, एक बड़े कामों के लिए, एक बड़े चमत्कार के लिए आप जीवित हैं। हालेलुया। वो छोटा नहीं देना चाहता, वो आपको बहुत बड़ा देना चाहता है। इसके लिए वो आपसे वेट करा रहा है। मैं आपसे बहुत पहले से कहता आया हूं, विश्वास में खड़े रहो। परमेश्वर आपके साथ खड़ा, हर मुश्किलों को वो दो भाग में करेगा। जैसे समुद्र को उसने दो भाग में किया, वैसे ही हर परिस्थिति को वो दो भाग में करेगा। इजरायलियों को कोई आशा नहीं दिख रही थी, उनको आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना दिख रही थी। प्रभु आपने आग का खंभा बनकर फिरौन को रोका और लाठी से प्रभु समुद्र को दो भाग में किया। जहां कोई आशा नहीं है, जहां पर आशा मरी है, वहां पर यीशु मसीह जिंदा है। जहां पर आशा, जहां पर आपकी होप मर चुका है, वहां पर यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। आपको उसके वचनों पर विश्वास और बिलीव करना है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि कैसे एक स्त्री अपने होप को जिंदा रखा, कैसे यीशु मसीह ने सबको इग्नोर करके उस स्त्री के जीवन में बड़ा काम किया। जहां पर आपकी आशा मरी, वहां पर यीशु मसीह जिंदा है, याद रखना। और जहां पर वो जिंदा है, वहां पर वो आपके हर एक टेस्टमनी को जिंदा करेगा। आपके हर एक जो गवाहियां मरी हुई है, उसे वो जिंदा करेगा और लाखों लोगों के सामने वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो हमें चाहता है। हम उसकी रचना है, वो हमारा रचने वाला परमेश्वर। कितने लोग सफर में हैं और उस मंजिल तक सभी नहीं पहुंचते, कुछ ही लोग पहुंचते हैं। कितनों का पानी चुक जाता है, कितनों का खाना चुक जाता है, कितनों के पैसे चुक जाते, कितनों की इच्छाएं, आशाएं, कितनों का हिम्मत टूट जाता है। यहोशू को परमेश्वर कहता है, अपना हिवाए पात, अपनी हिम्मत को बढ़ा। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग संग चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यहोशू बनने के लिए चुना है। परमेश्वर आपको मूसा बनने के लिए चुना है। परमेश्वर आपको एलिशा बनने के लिए, एक एलिया बनने के लिए, पतरस और पौलुस बनने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको अपना हिवाए और अपनी आशा यीशु मसीह पर लगाना है। क्या आप तैयार आज के इस वचन के लिए? आज ये वचन आपके रास्तों को खोलेगा। आज यह वचन आपके जीवन के हर बंधनों को तोड़ेगा। आज का यह वचन आपके रिश्तों को चंगा करेगा। आज का यह वचन आपको बीमारों से ठीक करेगा। आज का यह वचन आपको अमीर बनाएगा। आज का यह वचन आपको टेस्टमनी से भरेगा। आज का यह वचन आपके बच्चों को बदलेगा। आज का यह वचन आपके माँ बाप को बदलेगा। आज का यह वचन हर एक जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां हैं, जो आपके खिलाफ, जो भी लोग आपके खिलाफ है, यह वचन आज आपको क्या करेगा? गवाही में बदल देगा। हालेलुया। गवाही में बोलो, मैं आज गवाही देने वाला हूं।
मैं गवाही से भरूंगा आज। मैं गवाही से आज भरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ये फूल चमक रहा है वैसे आप चमकने वाले हो। जैसे ये फूल हरा भरा वैसे आप हरे भरे होने वाले हो, क्योंकि आपके लिए एक फूल क्रूस पर कुचला गया। वो क्रूस की ताकत, वो क्रूस का सामर्थ, वो क्रूस से बहा हुआ लहू आपको चमकाएगा। आप चमकने वाले हो उसके प्रकाश से, उसके वचनों के प्रकाश से। हालेलुया। आज हम सीखेंगे, आज हम देखेंगे, आज हम रिसीव करेंगे सेम टेस्टमनी को, सेम हीलिंग को, सेम चमत्कार को, सेम गवाही को आज हम रिसीव करेंगे यीशु के नाम में। जो बाइबल में लिखा है वो होगा हमारे असल जिंदगी में, वो होगा इस जीवन में, होगा हमारे इस दौर में। जो वचन 2000 साल पहले लिखा गया, जो कई हजार साल पहले लिखा, वो आज भी जीवित है। यीशु जीवित, इसलिए उसका वचन भी क्या है? जीवित है। अगर आप उसके जीवित वचन पर बिलीव करेंगे और यीशु को प्रभु कर आप अंगीकार करेंगे, जो बाइबल में लिखा वो अपने असल जिंदगी में आप देखेंगे। ये कही हुई बातें, ये लिखी हुई बातें नहीं, ये पूरी हुई बातें हैं, पूरा हुआ बातें हैं। बाइबल का एक एक वचन पूरा हो रहा है और बाइबल का एक एक वचन पूरा हो चुका है। ये वचन आपके जीवन को आज बदलेगा। ये वचन आपको पाप से बाहर निकालेगा। आज का ये वचन आपको बीमारी से बाहर निकालेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। आपकी बीमारी का जो ताकत जो बहुत सालों से आपके ऊपर था वो आज खत्म होने वाला है। श्राप खत्म होगा। आज का यह वचन आप सुनेंगे तब। घबराओ मत, डरो मत। डराओ शैतान को, डराओ उस लूसीफर को, डराओ उन दुष्ट आत्माओं को, क्योंकि आप प्रभु में क्या हो? मजबूत और बलवंत हो। आपके ताकत से नहीं, परमेश्वर के ताकत से वो डरता है। हमारी आपकी ताकत एक लिमिट है, परमेश्वर की ताकत अनलिमिट है, वह असीमित है। उसकी ताकत को वो नहीं जानता है, हम जानते हैं। उसके वचनों में लिखा है हमारा परमेश्वर सामर्थी एलोहिम, वो एल सदाई परमेश्वर है। उसका नाम एलोहिम है, उसका नाम ईरे है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसका नाम इमानुएल है, हमारे साथ है। बोलो इमानुएल मेरे साथ है। हालेलुया। जब भी मुश्किलें आए, जब भी कठिनाई आए, तो एक ही नाम लेना, बोलना इमानुएल मेरे साथ है, इमानुएल प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। देखना शैतान उस आपके हर एक कठिनाई और परिस्थिति का जिसके पीछे का कारण वो है, वो छोड़कर चला जाएगा। जोर से 3 बार आप एकदम विश्वास के साथ इमानुएल 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 बोलिए। देखिए आप चंगे हो जाएंगे। देखिए आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। देखिए आपका हर वो कमजोरी ताकत में बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा लूका उसका 13वां अध्याय वचन में 10 से आपके लिए पढ़ूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देखिए। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उसी ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या यह उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती है? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। हालेलुया।
सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक कुबड़ी स्त्री को चंगा किया। वो पंगु हो चुकी थी, पंगु एकदम टेढ़ी हो चुकी थी, वो एकदम ऐसे टेढ़ी हो गई थी। यहां पर बता रहा है प्रभु का वचन कि वो 18 वर्ष से। आज आपको एक बात इस स्त्री से, प्रभु यीशु मसीह से और ये जो रिसियाए हुआ सरदार है, इससे एक चीज सीखना है आपको। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके हीलिंग और आपके डिलीवरेंस के टाइम, आपके गवाही के टाइम पर वो रिसिया रहे हो और आपको जाने ना दे रहे हो। होता है ऐसे बहुत बार। प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि 18 सालों से शैतान ने उस स्त्री को, जो अब्राहम की बेटी थी, उसे बांध रखा था। बहुत सारे काम आपके लाइफ में क्यों नहीं हो रहे? बहुत सारे आशीषें आपके लाइफ में क्यों नहीं आ रही है? बहुत सारे काम पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको क्या रखा है? बांध रखा है। यीशु मसीह जानता था कि इस स्त्री को कैसे ठीक करना है। उस स्त्री ने 18 साल तक लगातार आराधनालय आती रही और उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। मैंने कहा अगर आपकी आशा मर गई है तो यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह उस आशा को जिंदा कर देगा। 18 साल तक ये स्त्री आती रही। हर एक सबत, हर एक दिन वह आती रही। उसको विश्वास था एक दिन मैं सीधी हो जाऊंगी, एक दिन उद्धार करता, एक दिन मसीह आएगा और एक दिन मुझे वह सीधा कर देगा। 18 साल उसने मंदिर आना नहीं छोड़ा। 18 साल उसने आराधनालय आना नहीं छोड़ा। 18 साल, 18 इयर्स उसने एक लंबा समय प्रभु में बिताया और वो जस की तस हुई। 18 साल में उसको कोई बदलाव नहीं आया। 18 साल से शैतान उसको पकड़ा रहा। सबत के दिन परमेश्वर ने इजरायलियों को वचन दिया था, कोई भी काम नहीं करेगा, ना अपने बेलों को पानी पिलाने जाएगा, ना अपने भेड़ों को, कुछ भी नहीं। यहां तक कि चंगाई भी उसमें सम्मिलित था। कोई काम सबत के दिन, आज भी इजराइल में आप चले जाएंगे सबत के दिन कोई काम नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह सबत का भी प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह सबत का भी प्रभु हुआ, हर एक दिन का प्रभु है। जरूरी नहीं कि आप मंगलवार को, आप संडे को हिलोगे, जरूरी नहीं आप गुरुवार को हिलोगे, आप हर डे हिलोगे, हर दिन हिलोगे जब आप उसके वचनों पर विश्वास करेंगे, जब यीशु मसीह पर आप अपनी आशाएं बनाए रखेंगे। आपको एक वचन दूं मैं, आप खुश हो जाएंगे बहुत। क्या लिखा हुआ है? मत्ती 18:18, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। बोलो खुलेगा। इस स्त्री को यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान के बंधनों से उसे क्या किया? आजाद कर दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। यीशु मसीह ने क्या किया? उस शैतान को कहां बांधा? आकाश में। मेरे प्रियो, 18 साल इसने एक लंबा टाइम प्रभु में बिताया था। 18 इयर्स, जरा सोच के देखिए। यहां पर लोग 18 मिनट क्या, 18 सेकंड रुकना नहीं चाहते। 18 सेकंड रुकना नहीं चाहते, 18 सेकंड भी रुकना नहीं चाहते। लेकिन इस स्त्री ने 18 साल आराधनालय आया, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं चाहूंगी प्रभु की भक्ति करने के लिए। लोग उसको देखते होंगे तो उसको कैसा मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको हील भी किया और उसे कहा अब्राहम की बेटी, आदर भी दिया उसे। यीशु मसीह ने अपना ध्यान उस स्त्री पर लगाया, उस बेटी पर लगा, उसे चंगा भी किया, उसको सबके सामने उठाकर खड़ा भी किया और अब्राहम की बेटी का उसे दर्जा भी देता है। क्या आप अब्राहम की बेटी बनना चाहते हैं? आप अब्राहम का बेटा बनना चाहते हैं? जो अब्राहम को आशीष देगा, जो अब्राहम के वंशों को आशीष देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। इसे बाइबल में लिखा गया है।
जब आप अब्राहम की बेटी है, जब आप अब्राहम के बेटे हैं, आप आशीषित होंगे, आप आशीषित रहेंगे, आपका खत्ता भरा रहेगा, आपको कभी भी कोई किसी बात की घटी नहीं होगी। लोग आपको तुच्छ नजर से नहीं देखेंगे, लोग आपको कहेंगे ये अब्राहम का बेटा है, अब्राहम की बेटी है। रिसियाने वाले बहुत मिलेंगे आपके लाइफ में, हर एक मोड़ पर आपको रिसियाने वाले मिलेंगे। आप जब भी अच्छा काम करेंगे लोग रोकेंगे, प्रार्थना में जाएंगे लोग चिढ़ाएंगे, न जाने क्या क्या शब्द आप पर यूज करेंगे, वो बोलेंगे। 18 साल तक उस स्त्री को कितना सारा दर्द झेलना पड़ा। वो शारीरिक कमजोर थी, शारीरिक कमजोर थी, लेकिन वह आत्मा में मजबूत थी। आराधनालय आना नहीं छोड़ा उसने। कुछ कुछ चीजों को आपको यह चीज समझना है कि कोई चीज अगर नहीं हो रहा, आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसी रुकावटें, कोई भी आपके लाइफ में चंगाई नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ नहीं, केवल शैतान है। उस शैतान की ताकत को समझना पड़ेगा। उस शैतान जो 18 साल तक इसे बांध कर रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे छुड़ाया। यीशु मसीह ने हमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। उस अधिकार का इस्तेमाल करो और अपने मुंह से प्रभु के वचन को निकालो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुके कहते हैं, तब शैतान को याद आता है कि मैं क्रूस पर हराया गया हूं। जब आप कहते हैं कि वो क्रूस पर मेरे लिए मारा गया, तब शैतान देखता है उस क्रूस को, अपनी हार को, वो अपनी शर्मिंदगी को देखता है, और यीशु को प्रभु कहता है, और यीशु के उस ताकत के आगे वो सरेंडर कर देता है और छोड़कर चला जाता है। उस यीशु के क्रूस को देखता है, वो अपनी हार, अपनी शर्मिंदगी देखता है, और वो उसे छोड़कर आपके बॉडी को, आपके फाइनेंस को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके जॉब को, आपके फाइनेंस को, आपके लाइफ को, आपके कैरियर को, आपके फ्यूचर को, सबको छोड़कर जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में यीशु की एंट्री हो चुकी है। जैसे इस आराधनालय में यीशु की एंट्री हो गई, वह स्त्री जो 18 साल से कुबड़ी थी, आ रही थी, उस सरदार को शर्मिंदगी होना पड़ा, उसे शर्मिंदा होना पड़ा। जहां पर यीशु की एंट्री हो गई, समझ जाओ आपकी गवाही की एंट्री हो गई है। जहां पर यीशु आ गया, समझ जाओ वहां पर आप परमेश्वर आपको अब्राहम का बेटा, अब्राहम की बेटी बोलने वाला है। हालेलुया। जन्माने वाली मां मैं भूल सकती, लेकिन हमारा प्रभु नहीं भूलेगा। प्रभु नहीं भूला इस बेटी को। इसकी आशा कितनी मजबूत थी। कितने लोग 18 सेकंड वाले अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग 18 घंटे वाले हैं, अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग 18 दिन वाले हैं, 18 साल वाले, अपने हाथों को उठाओ। मेरा प्रभु सबत का भी प्रभु है, जो 18 साल लगा प्रभु से 18 दिन में नहीं, 18 सेकंड में कर सकता है, 8 सेकंड में कर सकता है, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर रहा।